दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक जासूस और पकड़ा गया है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इसके साथ बड़ी खबर जुड़ी हुई दो ये हैं कि पकड़े जाने वाले का नाम पता कीजिएगा और किन सूरतों में उसे यहाँ की नागरिकता मिली है और पाकिस्तान का निवासी था। और वो जो CAA और NRC और दुनिया भर की जो बनाए गए थे कानून, उसके मुताबिक बाहर के लोगों को भारत की जो नागरिकता देने वाली बात थी कि वहाँ पर अगर उत्पीड़ित है हिंदू तो यहाँ पर आकर वो जो है सही हो जाएगा और हम उसको जो है नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। उसी हिंदू में जो पीड़ित था उसको मिली यहाँ की नागरिकता और वो पाकिस्तान को खबरें जासूसी कर रहा था, खबरें भेज रहा था। आप देखें, और ये अकेला काम नहीं है, अब ऐसे आने लगा है। ये बात भी तय हो गई है कि अब पकड़ा जाने वाला, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला पकड़ा जाने वाला वो अक्सर यासीन, मुरसलीन, सलीम नहीं होगा, भागचंद भी हो सकता है, अशोक कुमार भी हो सकता है, नरेंद्र शर्मा भी हो सकता है। चूँकि एक टेंडेंसी क्रिएट कर दी थी ना, लालच तो किसी के पास भी हो सकता है, बना दिया गया था। चलिए खैर, देखिए खबर कि पाकिस्तान से आया हिंदू शरणार्थी कर रहा था जासूसी, आज तक ने छापा है। दिल्ली से गिरफ्तार, 3 साल पहले मिली थी भारत की नागरिकता। आप कितनी मजबूती से और कितनी आसानी से और बहुत हिफाजत के साथ, प्रिकॉशन के साथ नागरिकता दे रहे हैं। वो तो जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, नाम क्या है वो देखें। राजस्थान इंटेलिजेंस ने 46 वर्षीय भागचंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अब ये भागा हुआ जासूस है नहीं पाकिस्तान से, और आपके कानून बनाए हुए कानून के अंदर सुरंग बना करके नागरिकता प्राप्त कर ली। और आगे क्या काम किया? आगे काम ये किया कि जासूसी करने लगा। आगे लिखता है अखबार के आरोपी ने 3 साल पहले ही भारत की नागरिकता ली थी और दिल्ली में रहकर टैक्सी चलाता था। आरोप यह है कि पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था, दिल्ली को से अहम जानकारी यहाँ साझा कर रहा था। 1998 में ये शख्स परिवार समेत भारत आया था। बस ये इतना ही लिखा है इस अखबार में तो कि पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था। हाँ, इसका नाम भागचंद की जगह मुरसलीन होता या कुछ और होता तो फिर इसमें ISIS, अफ़गानिस्तान, इन तमाम चीज़ों से ज़रूर जोड़ा जा सकता था। अब आप देखें, तस्वीर भी देख लीजिए इसकी, हल्का सा ख़त है, दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तान का जासूस। आगे लिखता है अखबार कि हैरान करने वाली बात यह है कि ये जासूस पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता ले चुका है। एक हिंदू शरणार्थी है, इस शरणार्थी को ही पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 3 साल पहले मिली थी भारत की नागरिकता। राजस्थान इंटेलिजेंस ने 46 वर्षीय भागचंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोप है कि 3 साल पहले वही बात दोहराया जा रहा है, आज तक भी मैं नहीं दोहराना चाहता, और पाकिस्तान भेज रहा था। इंटेलिजेंस का जो ADG हैं, उन्होंने उमेश मिश्र ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ पर ये कांटेक्ट में था। 14 अगस्त को जासूसी के आरोप में भीलवाड़ा से एक और सज्जन है, नारायण लाल गाडरी, भीलवाड़ा से पकड़ा गया था। ये 14 अगस्त को, इसका नाम भी याद रखें, क्या था? नारायण लाल गाडरी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल से पता चला कि दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस निवासी भागचंद भी उसके साथ शामिल था। 1998 से रह रहा था। 140 करोड़ के लोग के देशों में ये घटनाएं होना आम बात है, और तमाम देशों में ये होता ही है कि जासूस अपने भेजते हैं। चाइना भी तो दुनिया भर के साइबर अटैक करता है। बात चल ये रही है कि आपने कानून बनाए थे कि साहब, बाहर से आने वाला बौद्ध, सिख, ईसाई भी था शायद, नहीं मालूम नहीं, हिंदू जो पीड़ित होगा अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वो हमारे यहाँ आ जाए, हम उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे। अब वहाँ पर अगर कोई मुसलमान ड्रामा करके हिंदू बनकर यहाँ आ जाए, आपके पास क्या मानक हैं कि ये तय कर लें? वो कह देगा सारा पाकिस्तान आधे से ज़्यादा तो यहीं के लोगों का बसा हुआ है ना, यहीं से लोग तो गए थे यहाँ से, उन्हीं में से निकल के साहब देखिए हमारे बाप आ गए थे और हमारा बाप ये था और हम ये थे। वो मुसलमान बन करके मुसलमान हिंदू बनकर यहाँ आ जाए और फिर वो काम करने लगे, तो आपके उस बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ती हैं या नहीं? या आपको सिर्फ़ और सिर्फ
इस कानूनों को बनाते हुए भी ये दिखाई दे रहा था कि 20-22 करोड़ लोग मुसलमान जो हैं उनको ये बात कैसे जताई जाए कि साहब अगर आप मुसलमान वहाँ का आने वाला उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एक इस तरह का माहौल बनाया जाता था कुछ टाइम पहले कि साहब अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता था तो जितने भी नोएडा के न्यूज़ चैनल्स हैं वो इकट्ठे होकर के एक सुर में ये बताते थे कि भारत की बुनियादों में तेल डालने का काम कर रहे हैं ये मुसलमान, चाहे वो बाहर के हों, इशारा कुछ वहीं मिला करता था। उसके एवज में क्या हुआ कि खाते यहाँ के हो, गाते पाकिस्तान के हो, इस तरह की बातें भी लोगों को सुनने को मिली हैं। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अब ये भागचंद और डालचंद और ये चंद और वो चंद है ना, और गाडरी और बाड ये इस तरह तमाम लोग भी निकलने लगे हैं। और कभी तो देखने में ये आता है, भी मैंने पिछले दिनों खबर दिखाई थी आपको कि वो सेना के अंदर से भी लोग ऐसे निकल आते हैं। चूँकि मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ज़मीर किसी का भी ख़रीदा जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप पाकिस्तान के मुसलमानों का ज़मीर ख़रीद लो। तो ये तो आदमी अपने ज़मीर को कितने में बेच रहा है इस पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मुरसलीन होगा, सलीम होगा, अफजाल होगा, यही लोग जासूसी करेंगे। जासूसी तो कोई भी कर लेगा, पैसे की बात है। जिसका ज़मीर बिका हुआ होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, वो परसेप्शन जो आप बनाते हैं वो परसेप्शन गलत बनाता पहले भी, अगर आज भी कोशिश आप करते हैं बनाने की तो वो गलत है। तो मैं आपको खबर ये सुना रहा था दर्शकों कि पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी हिंदू जासूस निकला और अपने हैंडलर के संपर्क में था और क्या कर रहा था दर्शकों, ज़रूरी जो बातें जैसे कि आज तक लिखता है। देखिए एक बात और भी है, ये भी संभव हो सकता है कि ये खबरें बिल्कुल निराधार हों। मालूम ये वही खबरें हैं जो ये हमें बता रहे हैं। हमारी कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ना हम इन पर कर सकते हैं, ना इनके ऑफिसेज में जा सकते हैं। ये तो मीडिया ही बताता है, मालूम नहीं कौन था। ये भी मैं आपको अपनी खबर का खुद खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ अगर ऐसा था तो वो जो कानून और वो जो परसेप्शन बनाया गया था वो कितनी बोगस चीज़ थी। अब तो कोई भी जासूसी कर सकता है। तो ये यही बता रहे हैं, क्या हो सकता है कुछ और हो। तो ये इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है या वहाँ का हो सकता है, इस बारे में श्योर नहीं है। आज तक की खबर थी, इस खबर में दो ही बातें अच्छी मुझे लगी कि एक तो वो जासूसी वाली बात, अब कोई भी कर सकता है, एक बात, और दूसरी बात यह है दर्शकों कि वो जो कानून बनाए गए थे उसके अंदर भी गुंजाइशें हैं। ये बात मत कहिए कि साहब वहाँ से मुसलमान आने वाला जो है, हो सकता है यहाँ का आदमी गया हुआ वहाँ परेशान हो बेचारा, वो उत्पीड़ित हो सकता है। सिख भी उत्पीड़ित है, ईसाई भी उत्पीड़ित है, मुसलमान जो वहाँ पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है। वहाँ के लोगों के जब हित्ते पड़ जाता है कोई मुहाजिर, यहाँ से हिजरत करके जाने वालों को मुहाजिर कहा जाता है। उसके साथ वहाँ की लोकल प्रशासन भी ये करती है कि जब अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। पहले कभी रिपोर्ट देखी थी तो दिमाग का भेजा निकाल रखा था। मुहाजिर पर 4 डंडे ज़्यादा पड़ते हैं बेचारे, गए तो बड़े थे। बहरहाल एक खबर है कि एक साहब पकड़े गए हैं जासूस, उनका नाम यह है जो मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर